अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या माशरल जिन्नि वल इंसी अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाति व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू शहिदना अला अनफुसिना व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया व शाहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास नहीं आ गए थे रसूल तुम ही में से जो सुनाते थे तुम्हें मेरी आयत और तुम्हें खबरदार करते थे तुम्हारे इस दिन की मुलाकात से। वो कहेंगे कि हम गवाह हैं अपनी जानों पर और इन्हें धोखे में डाले रखा दुनियावी ज़िंदगी ने, और वो खुद गवाही देंगे अपने खिलाफ कि वो यकीनन कुफर की रविश पर चलते रहे। अब चूंकि ये बात जिन्हों इंस दोनों को जमा करके कही जा रही है, तो इससे ये साबित हुआ कि जो इंसानों में से रसूल हैं वही जिन्नात के लिए भी रसूल हैं। यहाँ पर आला के मायने मुखालिफ गवाही के हैं, यानी हम अपनी जानों के खिलाफ खुद गवाह हैं। कुरान मजीद में मैदान हशर के जो मुकालमात आए हैं वो मुख्तलिफ आयात में मुख्तलिफ किस्म के हैं। मसलन यहाँ तो बताया गया है कि वो अपने खिलाफ खुद गवाही देंगे कि बेशक हम कुफर करते रहे हैं, मगर इसी सूरत में पीछे हमने पढ़ा है इस वक्त इनकी कोई चाल नहीं चल सकेगी सिवाय इसके कि वो अल्लाह की कस्में खा कर कहेंगे कि ये हमारे रब, हम तो मुशरिक नहीं थे। चुनाचा मालूम होता है कि मैदान हशर में बहुत से मराइल होंगे और बेशुमार गिरोह मुआखज़े के लिए पेश होंगे। ये मुख्तलिफ मराइल हैं, मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ जमातों और गिरोह के साथ होने वाले मुख्तलिफ मकालमात नकल हुए हैं। ज़ालिका अल्लम यकुन रब्बुका मुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मि व अहलुहा गाफ़िलून। ये इसलिए कि आपके रब की सुन्नत नहीं है कि वो बस्तियों को बर्बाद करके जुल्म के साथ, जबकि इसके रहने वाले बखीर हों। इससे मुराद ये है कि मुख्तलिफ कौमों की तरफ रसूलों को भेजा गया और इन्होंने अपनी कौमों में रहकर अंदाज तज़कीर और तबशीर का फ़र्ज अदा कर दिया। फिर भी अगर इस कौम ने कबूल हक से इनकार किया तो तब इन पर अल्लाह का अजाब आया। ऐसा नहीं हो ताकि अचानक किसी बस्ती या कौम पर अजाब टूट पड़ा हो, बल्कि अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में ये कायदा कर लिया इस तरह बयान फरमाया है, यानी वो अजाब इस्तेसाल जिससे किसी कौम की जड़ काट दी जाती है और इसे तबाह कर के नसिया मनसिया कर दिया जाता है। वो किसी रसूल की बासत के बगैर नहीं भेजा जाता, बल्कि रसूल आकर अल्लाह ताला की तरफ से हक का हक होना और बातिल का बातिल होना बातिल बिल्कुल मुबरहिन कर देता है। इसके बावजूद भी वो लोग कुफर पर अड़े रहते हैं, इनको फिर तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है। तो जैसे कि आज हमने 2 आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।